जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो एकीकृत छात्रवृत्ति योजना को लेकर है। तो मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से पूरा देखिएगा। लगभग 4-5 पेज हैं जिसे समझना आवश्यक है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये केवल जो एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा है या योजना है, ये केवल उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए है। अन्य राज्य के बच्चे इसे नहीं दे सकते। ठीक है, अब ये देखिए, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है आवेदन पत्र एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा 2024। इसमें देखिए विशेष निर्देश है, इनमें से किसी एक का भी पालन न करने पर आवेदन पत्र परीक्षार्थी के उत्तरदायित्व पर ही निरस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जनपद, जिस भी जनपद का निकाले, ये हर एक जनपद के बच्चे दे सकते हैं। तो देखिए इसमें जो डिटेल है, वे छात्र छात्रा आवेदन कदापि न करें जिनकी जन्म तिथि 1/7/2009 से पूर्व की है। अगर आपकी 1 जुलाई 2009 के पहले का आपका जन्म हुआ है, तब आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। एकदम क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। यह आवेदन पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही जमा कराएं। ठीक है, किसी दशा में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को सीधे कदापि न भेजें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ये देखिए, अगर आपको जानना है कहाँ जमा करना है, तो हर एक ज़िले में DIOS होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। ठीक है, जिला विद्यालय निरीक्षक। तो ये माध्यमिक के अधिकारी होते हैं, माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं 9 से 12, 6 से 12 तक के स्कूल के, तो वो इनके अंडर में ये सभी स्कूल्स कार्य करते हैं। तो आपको अपने ज़िले का पता कर लेना है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो तो सर से आपको पता करना होगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक जगह बनाया गया, वहीं जमा कर दीजिएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा केंद्र पर जमा करने की अंतिम तारीख जो है वो 28 फरवरी 2024 निश्चित की गई है, जिसमें किसी भी दशा में परिवर्तन कदापि संभव नहीं होगा। तो इसकी डेट नहीं बढ़ने वाली है। जैसे अटल आवासीय की कई जगह डेट बढ़ रही है, इसकी डेट नहीं बढ़ेगी। केंद्र की जानकारी न होने पर जानकारी हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क किया जाए। तो हर एक चीज़ देखिए DIOS से ही पता करना है। तो आप अपने स्कूल के सर होंगे, उनसे ये जानकारी लीजिएगा, वो पता करके बताएंगे आप जिस भी ज़िले में हों। ठीक है, यहाँ पर अनुक्रमांक तथा स्तंभ 13 को छोड़कर से सभी प्रविष्टियाँ परीक्षार्थी स्वयं अंकित करें। तो देखिए अनुक्रमांक, एक तो रोल नंबर, और स्तंभ 13 इसको छोड़ देना, जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। अब ये देखिए, इसका जो फॉर्मेट है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये अभी आप लोग बच्चों क्या कीजिए, मैं NMMS वाला ही व्हाट्सएप ग्रुप डाल देता हूँ। NMMS वाला जो 8वां व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए, और भी जो ग्रुप हैं उसमें जुड़ जाइए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने का। इसके बाद मैं कल इसको PDF को डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को मतलब पत्र लिखेंगे आप इस तरह से, निवेदन है कि एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 में मुझे नियमानुसार सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान करें। अब देखिए, मैं मान्यता प्राप्त संस्था की, तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो मान्यता प्राप्त हैं, वो भी बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं जूनियर हाई स्कूल में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो रहा हूँ। अगर आप व्यक्तिगत परीक्षा दे रहे हैं प्राइवेट तौर पे, तब भी आप इसको कर सकते हैं। एकीकृत परीक्षा में सम्मिलित होने की दशा में मैंने अपना परीक्षा शुल्क 35 रुपये मात्र अपने वर्तमान विद्यालय के प्रधानाचार्य को देकर रसीद प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको देकर आप कर सकते हैं। 35 रुपये चार्ज है इसका। 30 जून 2024 को मेरी आयु इस परीक्षा के लिए निर्धारित 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी, क्योंकि मेरी जन्म तिथि 1 जुलाई 2009 से पूर्व की नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपकी फ़ोटो लगनी है, और इस पर ध्यान से पढ़िए। यहाँ परीक्षार्थी पासपोर्ट आकार का अपना स्पष्ट नवीनतम चित्र भली भांति चिपकाकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा स्वमुहर प्रमाणित कराएं। तो आपके जो हेडमास्टर होंगे मोहर लगा के यहाँ साइन कर देंगे, प्रमाणित कर देंगे, हाँ भाई बच्चा ये उन्हीं के विद्यालय में पढ़ता है। अब देखिए, यहाँ पर छात्र छात्रा का पूरा नाम, तो आपको अपना पूरा नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको निकाल लेना है 30 जून 2024 को आयु। इसको कैसे निकाला जाता है, कई बच्चे इसमें दिक्कत होती है उनको, तो आप 2024 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है,
और आपका जून का महीना आपका छठा है और 30 तारीख यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म जो है 2010 में हुआ है, तीसरा महीना है और 10 तारीख को हुआ है। ठीक है, बस इसको इस तरह से घटा देना। अगर देखिए इसमें हासिल नहीं लेना, हासिल लेना होगा तो ये इसका आपका 12, 1 साल कम करेंगे, एक यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ पर 12 जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप घटा सकते हैं। तो ये आपकी आयु बच्चों यहाँ निकल जाएगी। तो इतने माह, इतने वर्ष, इतने माह, इतने दिन, ठीक है, ये आपका निकल जाएगा। तो उल्टा लिखना है हमेशा आपको, यहाँ पर वर्ष, यहाँ पर महीना और यहाँ पर दिन लिखा जाएगा। इस तरह से आपको घटाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। 30 जून 2024 को उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि, तो आप कितने वर्षों से आप जन्म से हों तो जितनी आपकी आयु हो उतना लिख दीजिएगा। ठीक है, परीक्षार्थी का स्थायी पता, ठीक है, और पत्र व्यवहार का पता, दोनों वही है तो दोनों वही डाल देंगे, अलग अलग हैं तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप निर्धारित वर्ग के हैं तो स्पष्ट रूप से यहाँ हाँ या नहीं शब्द लिखें। तो टिक नहीं करना आपको, हाँ या नहीं करना, केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में है वही लोग करेंगे हाँ या ना। ठीक है, तो आपको ये तीनों का ध्यान रखना है। तो देखिए एससी हो गए, एसटी हो गए, भूमिहीन श्रमिक हो गए, तो अगर उसका है तो आपको यहाँ हाँ या नहीं बस लिखना है। इसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ छात्र छात्रा कक्षा 8 में पढ़ रहा है, ठीक है, और जिस विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल या परीक्षा देगा, तो यहाँ विद्यालय का नाम पूरा अच्छे से पता भी लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है केवल नगर की सुविधाओं से वंचित सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के परीक्षार्थियों द्वारा इस स्तंभ 10 की पूर्ति की जाए। तो ये वही बच्चे करेंगे। अब इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ऐसे बच्चे कम हैं। इसके बाद है यदि परीक्षार्थी का विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित है तो यहाँ शहरी शब्द लिखा जाए, ब्लॉक का नाम ना लिखा जाए। तो याद रखिएगा बस आपको यहाँ पर शहरी शब्द लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद है यदि छात्र छात्रा व्यक्तिगत रूप से जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर हाई स्कूल परीक्षा केंद्र का नाम लिखा जाए। ठीक है, अथवा चिन्ह जो है ये अंकित किया जाए। लिखने के बाद ये अंकित कर दीजिएगा तो ये आप लगेगा प्राइवेट है। अब देखिए जो मैंने बताया था कि ये आपको खाली छोड़ना अनुक्रमांक, क्योंकि आप जानते नहीं हैं अभी। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर संस्था के प्रधान के समक्ष प्रार्थी के संपूर्ण हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। ठीक है, ये देखिए इसको आपको करना नहीं है, ये अलग है, इसको आपको छूना नहीं है। अब यहाँ देखिए नीचे क्या है, प्रमाणित किया जाता है कि समस्त उपर्युक्त प्रविष्टियों का मिलान आवश्यक अभिलेखों से कर लिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति भूमिहीन श्रमिक पुत्र के मामले में तथा शहरी ग्रामीण से ब्लॉक के जिन विशेष रूप से जानकारी कर ली गई है और सभी सही अंकित किए, तो केंद्र व्यवस्थापक जो है यहाँ मोहर और संस्था के प्रधान का यहाँ मोहर लगेगा। तो इससे आपका मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है आपका, कृपया इसे केंद्र पर ही रोक लें। डेस्क स्लिप एकीकृत छात्रवृत्ति योजना, तो आप अपने ज़िले का यहाँ नाम लिख देंगे, परीक्षार्थी अपना नाम लिख देंगे। अब ये तो आप छोड़ ही देंगे और क्रमांक आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं और उसको देख लीजिएगा वहाँ पर जाके। अब देखिए ये जो है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ये आपका एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है। तो यहाँ पर आपकी फिर से फ़ोटो लगेगी और प्रधानाचार्य वहाँ आप इसकी फ़ोटो को प्रमाणित करेंगे। अनुक्रमांक आपको पता नहीं है, जनपद भी छोड़ दिए, परीक्षार्थी का नाम, ये पुत्र पुत्री ये सब आप भर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा केंद्र ये आपको छोड़ देना, ये क्यों आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये भी, अब बाकी चीज़ें देखिए आपको इससे मतलब नहीं है, जहाँ सेंटर जाएगा वहाँ पर है। अब बाकी आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं उसको पढ़ लीजिए। परीक्षार्थी को चाहिए कि वे अपने आवेदन पत्र ट्रेजरी चालान के माध्यम से मतलब के साथ अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से परीक्षा केंद्र जो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत होगा पर निर्धारित दिनांक 28 फरवरी 2024 तक अवश्य जमा करें। अब ध्यान दीजिएगा, आप अगर जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर 5 बच्चे इकट्ठे हुए तो पाँचों बच्चे, जो चालान है आपका 35 रुपये का, उसको 35 से 5 से गुणा कर लीजिए, जितना भी रुपये का हो, तो इकट्ठा भी बनाकर आप कर सकते हैं। सभी लोग को जाने की जो आवश्यकता नहीं है, उतने बच्चों का हेडमास्टर जो है आपके जमा कर देंगे। तो ये अपने वहाँ सर से पूछ भी लीजिएगा, सर ऐसे क्या किया जा सकता है। ठीक है, विलम्ब से जमा किए गए या सीधे सचिव, अगर आपको भेजना ही नहीं, निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होने का नियम क्या है। इसमें है आपका मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की कक्षा 8 की परीक्षा में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में पढ़ रहा हो या व्यक्तिगत रूप में शामिल हो रहा हो। अब देखिए जिसकी इसमें ऑलरेडी मैंने जन्म तिथि का बता दिया है,
परीक्षा शुल्क मैंने बता दिया है। संस्था के प्रधान है, ये प्रधान के लिए निर्देश हैं, तो इससे आपको मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट, इसको समझिए। परीक्षा के विषय, परीक्षा में क्या क्या आएगा? हिंदी आएगा, गणित आएगा, सामाजिक अध्ययन आएगा, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान आएगा। तो ये विषय आएंगे, वो भी MCQ फॉर्म रहेंगे, ठीक है। तो आपको गोला बनाना होगा। और इसके बाद है प्रत्येक आवेदन पत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र तथा, हाँ ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें नया नहीं है। इसके बाद है, अब देखिए मिलना क्या है। सबसे बड़ी बात है, छात्रवृत्ति आप पास करते हैं, मिलना क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे इस परीक्षा में योग्यता अनुक्रम से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले, देखिए अब टॉप 15, 1 2 3, अब जो भी बच्चे दिए उसमें से टॉप 15 जो बच्चे रहेंगे, ऐसे छात्र छात्राओं को 50 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है। जो कि जूनियर हाई स्कूल या कक्षा 8 उत्तीर्ण हो, या छात्रवृत्ति कक्षा 9 तथा 10 में 12 माह प्रति वर्ष के लिए देय होगी। अब देखिए, अगर आप पास करते हैं 9 और 10 में आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। बच्चों आपको 50 रुपये बेशक कम लग रहा हो, लेकिन देखिए मेरे हिसाब से क्या है कि यहाँ पैसे का महत्व नहीं है, यहाँ महत्व है आपके परीक्षा देने का। अगर आप टॉप 15 में सेलेक्ट होते हैं जिले में, तो आपका एक अनुभव होगा कि भाई मैं टॉप इतने बच्चों में टॉप 15 में हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको परीक्षा देनी चाहिए। छात्रवृत्ति लेने के लिए नहीं, कम से कम एक परीक्षा में बैठने के अनुभव के लिए भी देनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यह संबंधित छात्र विद्यालय के छात्रावास में रहता है, तो उसे 50 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 100 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगर आप छात्रावास में रहते हैं तो आपको 100 रुपया दिया जाएगा। इसमें देखिए, हाई स्कूल में 70% या अधिक अंक अर्जित करता है तो उसे कक्षा 11 और 12 में भी 75 रुपये तथा 150 रुपये की दर से प्रतिमाह दिया जाए। देखिए, तो ये 4 साल तक मिलना है। अब तो 70% बच्चे आसानी से ले आते हैं, तो ये बढ़कर 75 रुपये, फिर 150 रुपये 12 में हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद है आपका जो छात्रवृत्ति प्रदान करने की विधि दी गई है, तो अभी हम लोग इस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। और बाकी बच्चों देखिए, कुछ अलग नहीं है, जो कुछ अलग रहेगा तो मैं खुद ही दूंगा। अब देखिए, परीक्षा कब होगी ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें देखिए, वस्तुनिष्ठ होंगे, मैंने बता दिया। परीक्षा जो है 15 मई 2024 को प्रातः 7 से 10 बजे तक होगी। टाइम आ गया आपका, 15 मई को परीक्षा होनी है, ठीक है। 15 मिनट पहले ही आपको पहुंच जाना है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, कोई भी एडमिट कार्ड के लिए मैंने बता दिया, जिला विद्यालय निरीक्षक से आप संपर्क करेंगे। तो ये बच्चों देखिए पूरी डिटेल थी एकीकृत छात्रवृत्ति योजना की, ठीक है। कुछ और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कुछ नई जानकारी मिले तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों बताइएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी मुझे जानकारी थी वो मैंने इस वीडियो में बच्चों बता दी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।